बिहार में बहुत जल्द बिहार के जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं उनमें असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती होनी तय है। और उसके लिए पहले बिहार ने अपना खुद का एक बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने का वादा किया है। इसके पहले मात्र 2 बार ही बेट हुआ है, जो 1997 और 2002 में हुआ था। लेकिन अभी 2026 में ये आपका नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत जल्द। और जितने भी बिहार के सरकारी कॉलेज हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। जैसे आप बिहार टीआरई के लिए बिहार स्टेट देना जरूरी है, वैसे ही अगर आप बिहार में एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं बिहार के किसी भी कॉलेज में, तो आपको बीट देना जरूरी है। तो इससे रिलेटेड एक एक चीज हम कंप्यूटर साइंस के लिए, जैसे उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एपीरिंग को मौका मिलेगा कि नहीं, और कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें कंबाइंड है, उसके बारे में जानेंगे। एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। और जैसे आप देखते थे कि जो यूजीसी नेट एक होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट, ये क्या होता है, इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं, इंडिया के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, उनमें आप यूजीसी नेट के स्कोर के थ्रू वैलिड है उनके एग्जाम्स निकाल के आप प्रोफेसर बनने के लिए। लेकिन बिहार बोला कि यार मैं खुद का एक ले रहा हूं, तो बिहार खुद का एक बेट अनाउंस किया है, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस से मास्टर कर लिए हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि कंप्यूटर साइंस में अगर आपने मास्टर कर लिया है आईटी में, या फिर उसके इक्विवेलेंट एमसीए फिर एमएससी, एमएससी आईटी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 55% मार्क्स मास्टर्स में होना चाहिए, प्लस जो एस टी एस सी ओबीसी हैं एनसीएल वाले, उनको 50% मार्क्स लाना मैंडेटरी है, तभी आप इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को दे पाएंगे। लिमिट इसके लिए एज का कोई लिमिट फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। फाइनल ईयर जो स्टूडेंट हैं अगर एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम उनका फाइनल ईयर का बीत चुका है, तब वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो एपियरिंग में है, तो जो हमारा था एपियरिंग, अगर मैं एपियरिंग की बात करूं, एपियरिंग वालों को मौका नहीं मिलता है, खत्म, एक सेक्शन हमारा खत्म हो गया। अच्छा, वेट क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, यूनिवर्सिटी लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, जो बिहार के लिए केवल है। स्टेट क्या होता था, जो स्टेट के लिए हमने पढ़ा है और तैयारी करा है और काफी सारे लोग का सिलेक्शन करा है, वो क्या था, वो बीटेक के बाद आप दे सकते थे, और उसमें आप 11th 12th के टीचर बनते हैं कंप्यूटर साइंस के। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में हम देखते हैं। देखो, जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो 2 पेपर में होता है, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। जो पेपर 1 होता है 50 मार्क 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स का। पेपर 2 होता है 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स का। टोटल मिलाकर 300 मार्क्स, और टोटल टाइम 3 आवर, 3 आवर। ठीक है सर। जो पेपर 1 का पैटर्न है उसमें हमारे जो जीके जीएस जनरल सेक्शन है वो सारे आते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च कम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे मिला के 5 क्वेश्चन मिला के 50 क्वेश्चन, और इसका 100 मार्क्स आता है। जो पेपर 2 होता है, पेपर 2, एक मिनट, हाँ, जो पेपर यहाँ लिखता हूँ, जो पेपर 2 होता है, पेपर 1 हो गया, और पेपर जो पेपर 2 है वो कंसर्न सब्जेक्ट, जैसे माना हमारा कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस से हमारा 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स था। अच्छा, हमने क्या क्या जान लिया, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। हमने इसकी एलिजिबिलिटी जान ली, हमने इसका एग्जाम पैटर्न जान लिया, हमने जान लिया एफएयरिंग को मौका मिल रहा है कि नहीं, नहीं मिल रहा है। हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जान लिया कि जो पेपर 1 है उसमें जो जनरल चीजें हैं वो पूछी जाएंगी 100 मार्क्स का। जो पेपर 2 है, जिस भी सब्जेक्ट से आप पेट देना चाहते हैं, जैसे मान लो आप कंप्यूटर साइंस से देना चाहते हैं, तो कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं चलता हूँ आपको सिलेबस इसका दिखाता हूँ। देखो, इसका जो सिलेबस है ऑफिशियली कोई भी सिलेबस नहीं आया है, लेकिन जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वही सिलेबस जनरली रहता है। मैं सिंपली चलिए आपको इसको दिखाता हूँ। यूजीसी नेट का सिलेबस है, वही इसका भी सिलेबस है। तो यूजीसी नेट में क्या है, यूजीसी नेट में कि जो नेट का सिलेबस कंप्यूटर साइंस के लिए कोड 87, उसमें क्या पूछा जाता है, 10 यूनिट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशंस, जैसे मैथमेटिक्स, सेट, रिलेशन, काउंटिंग, ये सब पूछा जाता है। फिर यूनिट 2 में क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर, जिसको हम सीए बोलते हैं। फिर क्या है, हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो हम पढ़ चुके हैं एपीएलजी के लिए। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जितना हमने पढ़ा दिया है मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा चीजें नहीं आने वाली है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ओएसपी, जितना हमने पढ़ा है अपने कोर्स में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उतना तो सिलेबस में भी नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स, फिर हमारा टीओसी एंड कंपाइलर्स, फिर हमारा डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स,
और उसके बाद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 10 यूनिट है। और 10 यूनिट देखने के बाद आपका एक एक चीज कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो सिंपली क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन का इंतजार करना है जो बहुत जल्द आने वाला है। नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें कंप्यूटर साइंस रहेगा ही। बहुत सारे बच्चों का सवाल है सर कंप्यूटर साइंस नहीं रहेगा। देखो यूजीसी जो नेट है, यूजीसी नेट वो सारे सब्जेक्ट में होता है इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस। और बिहार के जितने भी कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, सब में कंप्यूटर साइंस ब्रांच है। और कंप्यूटर साइंस ब्रांच है तो कंप्यूटर साइंस के टीचर्स भी चाहिए, जो कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर है वो चाहिए। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, कंप्यूटर साइंस का भी इसमें नोटिफिकेशन आएगा। और एक बार जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हमारी क्लासेस चलेंगी। और मैं आपको एकदम गारंटी लिख के दे सकता हूँ, लिख के, कि अगर मैं जो पढ़ाऊंगा आप उसको पढ़ लिए तो आप एग्जाम क्रैक कर देंगे, गारंटीड। तो आपको सिंपली क्या करना, अभी वेट करना है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन आएगा, कंप्यूटर साइंस का भी आएगा, तो उसको भरना है और फिर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, एकदम एग्जाम निकला दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगातार चैनल पे आ रही है जो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रही है। और आपको कोई भी डाउट है किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम से रिलेटेड तो आपको सिंपली इस नंबर पे, मैं नंबर अपने दे रखा हूँ, सिंपली इस नंबर पे आपको अपना डाउट लिख के मैसेज करना है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।